तो सब आता ए, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी पोती से दूर रहा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी लड़की का साया भी इस पर पड़े। मुझ जैसी से आपका क्या मतलब है अंकल? मुझे मालूम है तुम जैसी लड़कियां शहर में पढ़ाई और काम के बहाने आती हो और अपनी आजादी का गलत फायदा उठाती हो। देखता तो हूँ रोज नए नए लड़कों के साथ कार में आती जाती रहती हो। अंकल आप ना मेरे 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 क्या लगा रखी तुमने? आई तो थी बड़ी अपनी डिग्रियां गिन मारी थी कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, लेकिन तुम्हारे तौर तरीके देख के तो लगता है कि तुम बिल्कुल गंवार लड़की हो। अंकल आप ना मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, बस मेरी पोती से दूर रहा करो, समझी? चलो बेटा ऊपर। हाय दीदी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। तुझे सूजी का हलवा बहुत पसंद है ना, तो मैंने स्पेशली तेरे लिए बनाया। खा के बताना कैसा बना है। ए, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी पोती से दूर रहा कर, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर तक आ गई अंदर। नहीं अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस अरे बस, मुझसे बहस मत कर। जा, आज फिर कोई नया लड़का आया वो तेरे लेने के लिए। जा। अंकल आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? अपने आज के जमाने में कैब का नाम नहीं सुना है क्या? वो मेरे कैब ड्राइवर है, ना कि मेरे बॉयफ्रेंड जो आप मुझे इस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं। ज्यादा ज्ञान मत दे मेरे को। पकड़ इसको। और तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, मेरी पोती से दूर रहना, वरना इस घर से मुझे निकालने में कोई रोक नहीं पाएगा तुझे, समझी? चल जा यहाँ से। जा। दादू, हाँ बेटा। वो ना मेरा टेस्ट हुआ था तो वो मेरे मार्क्स। अरे तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए? तुम्हारे ट्यूशन टीचर तो उस दिन आए नहीं थे, तुम बहुत परेशान थी। तुम्हें किसने पढ़ाया? दादू, वो जब आप दिन में घर पे नहीं थे ना, तो फिर मैं श्रद्धा दीदी के पास चली गई थी। उन्होंने मुझे पढ़ा दिया था। क्या? उसको कुछ आता जाता भी है? वो तो गंवार लड़की है। नहीं नहीं दादू, श्रद्धा दीदी बहुत पढ़ी लिखी हैं। वो बहुत बड़ी कंपनी में काम भी करती हैं। अच्छा, बेटा। जी अंकल। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। अंकल आप सॉरी क्यों मांग रहे हैं? बेटा, जिस दिन से तुम किराए पर आई मेरे यहाँ, तुम मेरे को नहीं अच्छी लगी थी, और मैंने तुम्हारे तौर तरीके पे बहुत सवाल उठाए। तुम्हारे कैब में आने जाने पे सवाल उठाए, लोगों से मिलने जुलने पे तुम्हारे मैंने सवाल उठाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या गलत है तो क्या सच है। अब तुम्हारी एजुकेशन, यहाँ तक कि तुम्हारे कैरेक्टर पे भी मैंने उंगली उठाने की कोशिश की, और आज जब मेरी पोती को तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमने बिना सोचे समझे उसकी मदद की। तुम्हारे पढ़ाने से उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए, और मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं अंकल। कभी कभी हमारे सही गलत की पट्टी हमारी आंखों में ऐसी बंधी होती है कि हमें दूसरे का सही गलत दिखाई नहीं देता। पर अंकल मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, कोई लड़की अगर पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पे खड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कल्चर के अगेंस्ट है, कैरेक्टरलेस है। आपने मेरा सर बिना जाने मुझे ऐसे जज कर लिया, मुझे इतना इंसल्ट किया अंकल। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को जाने पहचाने ऐसे जज मत करिए, और ना ही उसकी इंसल्ट करिए। तुम ठीक कह रही हो बेटा।